Hello everyone, this is the next part of the lesson, the rat trap. So it was late in December. Late in December means दिसंबर के अंत का समय. तो ये दिसंबर के अंत का समय था. Darkness was already descending over the forest. Darkness means अंधेरा. Already means पहले से ही. Descend का मतलब होता है नीचे की ओर आना. ओवर द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के ऊपर. तो डार्कनेस जो है पहले से ही जंगल के ऊपर जो है डिसेंड हो गई थी, यानी कि उतर चुकी थी, यानी कि अंधेरा हो चुका था. क्योंकि दिसंबर में जो है वैसे ही दिन बहुत छोटे होते हैं तो अंधेरा जल्दी हो गया. दिस इंक्रीज्ड द डेंजर. इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना. दिस मीन्स इसने, अंधेरे ने जो है खतरे को और बढ़ा दिया. तो अंधेरे में ख़तरा और बढ़ जाता है क्योंकि जंगली जानवर वगैरह जंगल में अटैक कर सकते हैं. एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ग्लूम एंड डिस्पेयर इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है. कहने का मतलब है निराशा होना, निराश हो जाना. विदाउट एनी होप, कोई भी होप ना होना. इंक्रीज दोबारा आ गया है. इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना. तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा तो इससे वो जो है उदास हो गया कि उसे लगा कि अब वो जो है इस जंगल में फंस चुका है और अब उसे जो है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है. फाइनली अंततः ही सॉ नो वे आउट. नो वे आउट का मतलब होता है कोई रास्ता ना दिखाई देना. तो नो एंड वे आउट, इन इस तीनों शब्दों का, इस पूरी फ्रेज का एक अर्थ है. नो वे आउट का मतलब है कोई भी रास्ता ना दिखाई देना. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. तो सैंक जो है सिंक, सिंक का सेकंड फॉर्म है सैंक, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना. तो ही सैंक डाउन मीन्स वो डूब गया. ऑन द ग्राउंड माने ज़मीन पर, वो ज़मीन पर डूब गया यानी कि ज़मीन पर बैठ गया. टायर्ड टू डेथ. टायर का मतलब होता है थक जाना. टायर्ड टू डेथ का मतलब है इतना थक गया कि जैसे अब मरने वाला हो. तो टायर्ड टू डेथ. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. और वो सोचने लगा कि उसका लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण, यानी कि अब वो मरने ही वाला है. हैड कम मीन्स आ चुका है. तो उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. जस्ट मीन्स जैसे ही लेड, लेड जो है ले का सेकंड फॉर्म है, मीन्स लिटाना या. हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसने अपना सिर जो है ग्राउंड पर रखा. ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी. ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग. थंप का मतलब होता है कहीं पर मारने की आवाज़. जैसे आप लोहे से जो है किसी चीज़ को पीटते हैं, तो हथौड़े से लोहे को पीटते हैं, तो उस तरह की आवाज़ को कहा जाता है थम्पिंग. तो रेगुलर मीन्स लगातार थम्पिंग की साउंड आ रही थी. हार्ड जो काफ़ी हार्ड थी. देयर वाज नो डाउट. तो उसे कोई डाउट नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा. एज टू व्हाट दैट वाज. व्हाट दैट वाज मीन्स वह क्या था, यानी वो साउंड क्या थी, इस बारे में उसको कोई संशय नहीं रहा. ही रेज्ड हिमसेल्फ. रेज, रेज का सेकेंड फॉर्म रेज, उसने अपने आप को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स. हैमर का मतलब होता है हथौड़ा. स्ट्रोक का मतलब होता है मारना, मारने की आवाज़ करना. तो वो जो आवाज़ आ रही थी वो हैमर यानी हथौड़े के मारने की आवाज़ें थी. फ्रॉम एन आयरन मिल. मिल का मतलब होता है फैक्ट्री. तो एक लोहे की फैक्ट्री से आवाज़ें आ रही थी. ही थॉट, उसने सोचा. देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय. नियर बाय का मतलब होता है पास में ही. तो उसने सोचा कि पास में ही जो हैं लोग ज़रूर होंगे. मस्ट मीन ज़रूर होना. ही समेंड ऑल हिज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, और समेन का मतलब है बुलाना, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है इकट्ठा करना. तो उसने अपनी पूरी ताकत जो है इकट्ठी की. गॉट अप, उठा. एंड स्टैगर्ड. स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना. तो बहुत सारे हमने चलने से संबंधित वोकेबलरी इस लेसन में पढ़ी है, जैसे प्लॉडिंग एंड ट्रजिंग एंड नेक्स्ट इज स्टैगरिंग. तो लड़खड़ाते हुए चलना. इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. तो वो किस ओर चला. इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में वो चलने लगा. द राम्स जो आयरन वर्क्स. राम्स जो आयरन वर्क. आयरन वर्क का मतलब है जहाँ वो जो आयरन की फैक्ट्री है, जहाँ जो है आयरन बनता है, वो जो फैक्ट्री है. विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन.
जो कि अब जो है क्लोज डाउन हो चुकी है, यानी कि जो बंद हो चुकी है उस समय, वर्तमान में बंद हो चुकी है, बट नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत समय पहले की बात नहीं है। ये जो एक लार्ज प्लांट हुआ करता था, प्लांट का वैसे अर्थ होता है पौधा, लेकिन जब हम इसे किसी कंपनी या किसी मिल के रेफरेंस में बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है फर्म, कंपनी। तो ये जो आयरन मिल थी या ये जो एक बहुत बड़ा प्लांट था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसमें बहुत सारे स्मेल्टर एंड रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज थी। तो स्मेल्टर का मतलब होता है गलाने से संबंधित मशीनें, रोलिंग मिल्स आयरन को राउंड शेप में करने के लिए बहुत सारी मशीनें, एंड फोर्ज का मतलब होता है आग की भट्टी। तो क्योंकि लोहे को गलाने के लिए आग की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज, यहाँ सभी कुछ था। इन द समर टाइम, समर के समय जब गर्मियों का मौसम था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्ज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल। तो गर्मियों के समय में हैविली लोडेड मीन्स जिन पे बहुत बड़ा, जिनको बहुत ज़्यादा भार से लोड किया जाता था, बार्ज एंड स्काउज, दोनों का मतलब है शिप। बार्ज और स्काउज दोनों जो हैं अलग अलग तरह की नाव होती हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं। स्लिड डाउन मीन्स निकलते थे, टू द कनाल, कनाल का मतलब होता है नहर, विच लेड टू जो है, लेड जो है लीड का सेकंड फॉर्म है, लीड का सेकंड फॉर्म लेड, और इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, लेड टू लार्ज इनलैंड लेक मीन्स, लेक का मतलब होता है झील, और इनलैंड का मतलब है जो ज़मीन से घिरी हुई है, यानी जो पहाड़ों से घिरी हुई है, इस तरह की झील की तरफ बढ़ते थे। एंड इन द विंटर टाइम, और जब सर्दियों का समय होता था, द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के, जो फैक्ट्री के पास में जो रोड्स होती थी, वर ब्लैक, वो काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल, पूरे कोल से, कोयले से, कोल डस्ट मीन्स कोयले की धूल से, विच शिफ्ट का मतलब होता है छानना, शिफ्ट, तो शिफ्ट का सेकंड फॉर्म हो गया शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो जो चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेट होती थी, क्रेट का मतलब है जिसमें चारकोल रखा जाता था, तो उनसे जो है छन के जो है जो कोल की जो धूल है वो उड़कर सड़कों पर पहुंच जाती थी, और उससे पूरी सड़क काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ऐसी शामों में से एक लंबी शाम को, क्योंकि दिसंबर के महीने में रातें बड़ी बड़ी होती हैं, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस के ठीक पहले, द मास्टर स्मिथ का मतलब होता है जो, जैसे हम कहते हैं जो किसी काम को करता है, इस तरह के काम को, स्मिथ का यहाँ पर मतलब हो गया, क्योंकि लोहे का काम कर रहा है तो इसका मतलब है लोहार, और मास्टर स्मिथ का मतलब है कि जो बहुत सारे स्मिथ हैं उनमें से जो सबसे बड़ा व्यक्ति था या सबसे सीनियर वर्कर था, एंड हिज हेल्पर, और उसके जो मदद करने के लिए जो लोग हैं, सैट मीन्स बैठे हुए थे, इन द डार्क फोर्ज, डार्क मीन्स अंधेरी, फोर्ज का मतलब है भट्टी या जो बड़ी मशीन है, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, जो कि डायरेक्टली जो है ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है, उसको फैक्ट्री में शुद्ध किया जाता है। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे कि चूल्हे में रखा गया था, जिसे आग में रखा गया था, भट्टी में रखा गया था, फोर्ज में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनबिल, और वो रेडी था कि अब उसे जो है एनबल पे रखा जाए। तो एनबल जो है एक तरह का मेटल, कुछ इस तरह का मेटल होता है, इस तरह का आप समझ सकते हैं, इस तरह का मेटल होता है, और आप जो है हैमर से जो है किसी चीज़ को इसके ऊपर पीटते हैं। तो ये हैमर है, इसको आप जो है यहाँ पर कोई जो है गरम लोहा रखेंगे और उसको हैमर से पीटेंगे जिससे कि कोई शेप बनाई जा सके। तो एनबल। एवरी नाउ एंड देन एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो थोड़ी थोड़ी देर में वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक, गॉट अप मीन्स खड़ा होता था, एंड स्टर, इसका उच्चारण देख लेंगे, स्टर मीन्स उसको हिलाना। जैसे आप जो है जब चाय में चीनी मिलाते हैं तो चम्मच से उसको स्टर करते हैं, तो इस तरह से स्टर करना। द ग्लोइंग मैस, ग्लोइंग मीन्स जो उबल रहा है, जो लोहा जो है जो गल रहा है। मैस का मतलब है यहाँ पर पदार्थ। विद लॉन्ग आयरन बार, आयरन की, लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियाँ हैं जो ग्लो कर रही हैं।
तो बार बार एक आदमी जो है उठता है और उसको स्टर करता है उस गर्म लोहे को, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और फिर जो है थोड़ी देर में फिर थोड़ा रिटर्न होता है। ड्रिपिंग विथ पर्सप्रेशन, पर्सप्रेशन का मतलब होता है पसीना, और वो पसीना जो है, पसीने की बूंदें जो है ड्रिप कर रही हैं, बह रही हैं नीचे की तरफ। दो यद्यपि एज वॉज द कस्टम, जैसे कि कस्टम था, जैसे कि रिवाज था, ही वोर वेयर का सेकंड फॉर्म है, ही वोर नथिंग मीन्स उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, बट लेकिन ए लॉन्ग शर्ट, तो उसने एक लंबी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना हुआ था। तो इस सेंटेंस को फिर से समझ लीजिए, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, तो उसने लंबी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और उसने जो है वुडन शूज, लकड़ी के बने हुए जूते पहने हुए